जंगल से इन तीनों ने जो आवाज़ सुनी, जो आवाज़ थी वो किसी मर्द, किसी आदमी के रोने की आवाज़ थी। और उन्होंने बताया भी कि वो आवाज़ किस तरह की थी। घूमने का शौक़ किसे नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें घूमने का बिल्कुल शौक़ नहीं, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मुझे घूमने का शौक़ बिल्कुल नहीं है, और आज से ही नहीं, पहले से ही मुझ में ये बोरियत है। मैं ऐसा ही हूँ। आज के इस डिजिटल दौर में घर पे बैठे बैठे चीज़ों को ढूंढना कितना आसान सा हो गया है। अगर कोई कहीं जाना चाहता है तो इंटरनेट पर सर्च करके उस जगह के बारे में बड़े आराम से पता कर सकता है। लॉकडाउन के बाद तो सोशल मीडिया पर घूमने वालों की इतनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आ गई कि बात ही क्या। लोग ट्रेंड कर रहे हैं, लोकेशन ट्रेंड कर रही हैं। मतलब जिसे देखो हर कोई निकल पड़ा है बाहर। मेरा हमेशा से चीज़ों के बारे में रिसर्च करना मुझे बहुत पसंद है। इंस्टाग्राम पर मैंने एक कहानी पढ़ी। अब कुछ कहानियाँ तो एकदम बकवास सी लगती हैं कि इसमें कोई दम नहीं, फालतू का हो हल्ला मचाया हुआ है। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कुछ लोग आपको बताते हैं कि उनके साथ कहाँ पर क्या घटा, उस लोकेशन पर क्या खास है। और ये बातें किसी एक लोकेशन को खास बनाती हैं और आपको कहीं जाने से पहले बहुत काम आ सकती हैं। आज हम यहाँ एक ऐसी ही जगह, एक ऐसी खूबसूरत जगह के बारे में बात करेंगे जिसे 3 दोस्तों ने हॉन्टेड करार दिया है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पर रिसर्च करना शुरू किया। एक लड़का जिसका नाम कनिष्क था, वो इस वक्त पढ़ाई कर रहा है, वो दिल्ली में रहता है। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि उन्हें कुछ बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है मुझसे। मैंने कनिष्क को डीएम किया, हाय कनिष्क, मैंने आपका एक वीडियो देखा है, शायद आप कुछ शेयर करना चाहते थे। तो उसका रिप्लाई आता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मुझे एक वीडियो शेयर करनी है। मैंने कहा किस तरह की वीडियो? तो उसने मुझे वो वीडियो बिना बताए मेरे से शेयर कर दी। उस वीडियो में एक जंगल था, किसी पहाड़ी रास्ते की फुटेज थी वो, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा नज़र आ रहा था। एक गाड़ी रोड के साइड में खड़ी हुई थी, उसकी हेडलाइट ऑन थी, और पता लग रहा था कि उस रास्ते को किसी ने कैप्चर किया हुआ है। वीडियो में गाड़ियों की आवाज़ें थी और जो जंगलों की आवाज़ें आती हैं वो भी आ रही थी। अब मैंने कहा कि इसमें ऐसा क्या है, क्या खास है इस वीडियो में? मैंने सोचा कि कुछ वो होती है ना वीडियो जिसमें भूत या कुछ परछाई नज़र आ जाए, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने पूछा इस वीडियो में क्या है ऐसा जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो? तो उसने एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके इंस्टा पर भेज दिया। शाम के वक्त मैंने वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी और उसमें कनिष्क ने एक घटना का जिक्र किया जो उनके साथ घटित हुई थी। कनिष्क ने बताया कि थोड़े टाइम पहले, मतलब कुछ महीनों पहले, लॉकडाउन के बाद उसका प्लान बनता है घूमने का। ये 3 दोस्त, कनिष्क, मिराज और स्वाति, ये 3 दोस्त ओली गए थे। ओली आपने सुना होगा, पहाड़ों पर बसी एक बहुत खूबसूरत जगह, ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों पर ओली पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। जाहिर सी बात है, ओली यहाँ से करीब 450 या 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो वहाँ जाने में आपको समय लग जाता है। अगर आप सुबह भी निकलते हैं दिल्ली से तो आपको वहाँ पहुँचते पहुँचते रात तो हो ही जाती है। बाकी सब डिपेंड करता है आपका ट्रैवल का स्केड्यूल कैसा है, आप कितना रुक रहे हैं, कितना चल रहे हैं, कितनी जगह गाड़ी के ब्रेक्स ले रहे हैं। 3 दोस्त साथ थे। बात समझ में आती है कि सारे ब्रेक्स लिए होंगे उन्होंने, और एक लड़की भी साथ थी तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके बाद उनका जिस चीज़ से सामना हुआ वो बताना शुरू किया। और सच कहूँ तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये ट्रिप ऐसा होने वाला है। अगर आप भी ओली जाना चाह रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। तो एक ट्रिप पर 3 दोस्त, कनिष्क, मिराज और स्वाति, तीनों ओली जा रहे थे। शाम को 7 बजे के आसपास उन्होंने आखिरी ब्रेक लिया था, जब उन्होंने कुछ स्नैक्स और चाय वगैरह पी थी, और उसके बाद उन्होंने फिर से अपना सफ़र शुरू किया पहाड़ों की तरफ। अब जो लोग ओली गए हैं उन्हें ये बात पता होगी कि ओली से जो पहले वाला रास्ता आता है
जो आपको औली में लेके जाता है वो थोड़ा मतलब बेसिकली स्मूथ नहीं है, ठीक ठाक है। मतलब आप वहाँ एक अच्छी खासी स्पीड में गाड़ी नहीं लेके जा सकते, और वैसे भी पहाड़ों में ना तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रास्ता आपको स्लो कर ही देता है, थोड़ा सा ही सही लेकिन कर देता है। तो वो लोग भी एक ऐसे ही रास्ते पर जा रहे थे। शाम के करीब 8:30 बजे या 9 बजे के आसपास, मतलब शाम नहीं रात हो चुकी थी, तब उनका दोस्त मिराज, जो हल्का होने के लिए कहीं गाड़ी रोकने की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। और गाड़ी रोकने के बाद मिराज बाहर आया, जंगल में जाके खुद को हल्का किया, और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे जंगल से कोई उनका नाम पुकार रहा है, मिराज। ऐसा उन्हें महसूस हुआ। तो मिराज को लगा कि कनिष्क वापस बुलाने के लिए वो आवाज़ निकाल रहा हो, क्योंकि गाड़ी के शीशे बंद थे, तो हो सकता है अंदर से उसने आवाज़ दी हो जो मुझ तक बहुत धीरे धीरे से पहुंची हो। ऐसा सोचकर मिराज ने अपनी बात को वहीं पर टाल दिया, मतलब इस बात को इग्नोर कर दिया। उसके बाद वो पहुंचा गाड़ी में, और वहां पहुंचते ही जो पहली चीज़ मिराज ने बोली, यार 2 मिनट के लिए ही तो रुका था, उसमें भी तू इतनी बार आवाज़ लगा रहा है। तब कनिष्क ने कहा कि यार मैंने तो कोई आवाज़ नहीं लगाई। और मिराज के हिसाब से किसी इंसान की आवाज़ थी, कोई मर्द, कोई मेल वॉइस थी। तो स्वाति की तो बात ही नहीं आती यहाँ पर। फिर भी उसने स्वाति से पूछा, कहीं उसने आवाज़ भारी करके उसे बुलाया हो। तो उसने भी कहा, नहीं यार मैंने तो तुम्हें आवाज़ नहीं लगाई, हमने आवाज़ नहीं लगाई। लेकिन मिराज को लगा कि ये दोनों जो है मजाक कर रहे हैं, इन्होंने ही आवाज़ लगाई है, लेकिन ये दोनों कुछ प्रैंक कर रहे हैं, शायद ये बताना नहीं चाहते। अब देखिए रात का वक्त है, पहाड़ों पर जा रहे हैं, अंधेरा है, सन्नाटा है, तो उसे लगा कि बोरियत दूर करने के लिए कोई प्रैंक कर रहे होंगे। खैर इस बात को कहा सुना कर दिया गया, और उसके बाद अपना ट्रैवल फिर से शुरू किया गया। करीब 1 घंटे के बाद, यानी कि 9:30 बजे के आसपास, कनिष्क ने गाड़ी रोकी और वो स्मोकिंग करना चाहता था। उसे एक ब्रेक चाहिए था। गाड़ी में एक लड़की थी और स्वाति को स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने गाड़ी में स्मोकिंग के लिए मना कर दिया इन दोनों लड़कों को। तो कनिष्क ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला स्मोक करने के लिए। जब वो बाहर आया उसने स्मोकिंग शुरू की और मिराज ने भी उसे ज्वाइन किया। दोनों स्मोक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, रास्ते में गाड़ियाँ आ जा रही थी। स्मोकिंग के बाद मिराज ने कहा कि मैं वापस से गाड़ी में जा रहा हूँ। कनिष्क ने कहा कि यार मैंने बहुत देर बाद ब्रेक लिया है, मुझे एक और सिगरेट पीनी है। तो मिराज वापस से गाड़ी में चला गया। अब मिराज और स्वाति कनिष्क का गाड़ी में इंतज़ार करने लगे। इस तरफ कनिष्क जब सड़क के किनारे सिगरेट पी रहा था तो उसे पता नहीं क्यों अचानक से जंगल से एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। उसे लगने लगा कि जैसे सब कुछ एकदम से नेगेटिव हो गया है। वो एक हवा का झोंका था जो उससे टकराया और उसे ऐसा लगने लगा कि अचानक से उसका मूड चेंज हो गया है। उसके अंदर चिड़चिड़ापन जाग उठा है। उसे ऐसा लगने लगा कि इस जंगल में कुछ है। इतना सब कुछ सोच ही रहा था, अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रहा था। उसने यहाँ तक कहा कि उसने शायद काफ़ी देर के बाद सिगरेट पी हो। तो कई बार ऐसा लगता है क्योंकि एक लंबे ब्रेक के बाद उसने सिगरेट पी थी और सफ़र की थकान भी। लेकिन इसके बाद अचानक उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी जंगल से। अब कनिष्क के हिसाब से उसने जो वहाँ जंगल से आवाज़ सुनी वो किसी मर्द की, किसी आदमी के रोने की आवाज़ थी। और उन्होंने बताया भी कि वो आवाज़ किस तरीके की थी। तो इस तरह की आवाज़ रात को करीब 10 बजे कनिष्क को वहाँ जंगल से आ रही थी। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जब कनिष्क को ये लगा कि वो आवाज़ उस तक पहुँच रही है साफ साफ और उसने इस आवाज़ को सुना, उसके बाद वो हड़बड़ा गया, एकदम से हड़बड़ा गया। उसने 1-2 बार आवाज़ दी, कौन है, कौन है? पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। बस सामने से एक आवाज़ आई जा रही है। ये लगातार कनिष्क के कानों तक आती रही। इसके फ़ौरन बाद स्वाति अपनी कार का दरवाज़ा खोलती है
और वो कनिष्क को आवाज़ लगाती है कि तुम कितनी देर तक सिगरेट पियोगे, चलो जल्दी, रात बहुत हो चुकी है, हमें अभी और भी आगे जाना है। लेकिन उसका ध्यान स्वाति की आवाज़ पर नहीं गया और उसका ध्यान जो है पूरी तरह से उस आवाज़ पर ही लगा हुआ है। जब स्वाति को लगा कि कनिष्क उसकी बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो तब कनिष्क के पास आती है और वो देखती है कि उसके हाथ में जो सिगरेट थी वो लगभग पूरी जल चुकी है और कनिष्क बस एक तरफ बिना पल के झपकाए, टकटकी लगाए बस देखता ही जा रहा था। उसने कनिष्क को आवाज़ दी, उसे हिलाया और स्वाति को ऐसा लगा कि कनिष्क जैसे एकदम से होश में आया। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ, अचानक से स्वाति ने भी ठीक वही आवाज़ सुनी और जैसे ही स्वाति ने वो आवाज़ सुनी, वो चीखते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागी। जैसे ही वो भागी, कनिष्क को ये समझ आया कि उसे तुरंत यहाँ से गाड़ी लेके चले जाना चाहिए, शायद यहाँ सेफ नहीं है, वजह चाहे जो कुछ भी हो। उसके बाद कनिष्क भी अपनी गाड़ी की तरफ भागा, ड्राइविंग सीट पर बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और जल्दी से वहाँ से निकल गए। तीनों के तीनों आने वाले कुछ वक्त तक एकदम चुपचाप सन्नाटे के साथ बिना कुछ कहे गाड़ी के अंदर बैठे रहे। कनिष्क ने पता नहीं कैसे खुद को संभाला और गाड़ी को ड्राइव करते वक्त वहाँ पहाड़ों पर करीब 1 घंटे के बाद उन्हें औली शहर में पहली रोशनी नज़र आई। जब वो वहाँ रुके, उन्होंने पानी पिया, अपना चेहरा धोया, अपने आप को फ्रेश किया और तब इन्होंने एक दूसरे से बातचीत की और तब इन्हें समझ में आया कि ये हुआ क्या था। उसके बाद वो 3 दिनों तक औली में थे और उनके हिसाब से वो काफ़ी डरे हुए थे औली से वापस जाने के लिए, क्योंकि वापस जाने के लिए भी उन्हें वही रूट लेना था, उसी रास्ते से आना था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस जाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रुक नहीं सकते थे। वो वापस आए, दिल्ली पहुँचे और इस बात को करीब 6 महीने हो चुके हैं और ये एक्सपीरियंस वो चाहते थे कि लोगों तक शेयर करें, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं ताकि वो वहाँ जाएं तो उन्हें ध्यान रहे इस बात का। अब इस घटना के पीछे का रीज़न जानने के लिए मैंने थोड़ी और रिसर्च की तो पता चला कि कुछ कहानियाँ तो हैं वहाँ के बारे में। उसे इंडिया के हॉन्टेड रोड्स में गिना जाता है। होते हैं ना कुछ रोड्स, तो उसे भी हॉन्टेड रोड करार कर दिया गया है। आप कभी वहाँ जाएं तो थोड़ा ध्यान रखें इस बात का और रात के वक्त ट्रैवल भूल कर भी ना करें। अगर ना करें तो बेहतर होगा आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा।